हेलो दोस्तों, स्मार्ट फाइनेंशियली के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड के कितने टाइप के फंड होते हैं, जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप उनकी बात करेंगे। हम इसमें सभी फंडों के बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे और आपको अच्छे से समझाएँगे, तो आप अपने रिस्क और अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हमने पहले भी म्यूचुअल फंड के ऊपर 3 से 4 वीडियो बना चुके हैं कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए 2025 में कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड की ऐसी करेक्टरिस्टिक के बारे में बात की है जिसको जानकर आप अच्छे से सही अपने लिए फंड चूज़ कर पाएँगे और अपने लाखों रुपए बचा पाएँगे। तो दोस्तों, आप उन वीडियो को विज़िट कर सकते हैं। और अगर आपको शेयर मार्केट, एफडी इन सब से रिलेटेड, निवेश से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला है कॉन्ट्रा फंड, दूसरा है डिविडेंड यील्ड फंड। ये इतने टाइप के फंड होते हैं दोस्तों। थर्ड है ईएलडबलएस फंड, चौथा है फ्लेक्सी कैप फंड, फिफ्थ है फोकस्ड फंड, सिक्स्थ है फंड ऑफ फंड इक्विटी, सेवंथ है लार्ज मिड कैप फंड, एट्थ है लार्ज कैप फंड, नाइन्थ है मिड कैप फंड, 10th है मल्टी कैप फंड, 11th है सेक्टोरियल या थेमेटिक फंड, 12th है स्मॉल कैप फंड और 13 है वैल्यू फंड। दोस्तों, आप ये भी जानिए कि हम ये जो आपको इन्फॉर्मेशन अभी और पहले वीडियो में दे दिए हैं और जो शेयर मार्केट और ईटीएफ से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें दे रहे हैं और फाइनेंशियली फ्रीडम से रिलेटेड आपको जितनी भी चीज़ें दे रहे हैं, ये दोस्तों आपको लाखों रुपए के कोर्सों में बेची जाती हैं। तो हमारा अल्टीमेट एक एम यही है कि सभी चीज़ें जानें, हम इसलिए सब फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अगर आपको कुछ भी कमेंट में नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, इसमें जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं, पहले हम ये जान लेते हैं कि मेन 3 फंड लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये इनके कैप वो क्या होता है? जो इस दोस्तों कैप होता है, तो लार्ज कैप का मतलब होता है उन कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है जिनका 1 लाख करोड़ से 20,000 करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैप रहता है। 20,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप। मिड कैप उनको कहा जाता है जो 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ जिनका मिड कैप रहता है, जिन कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन रहता है, तो उनको कहा जाता है। और दोस्तों, स्मॉल कैप जिनका 5,000 करोड़ से कम वैल्यूएशन रहता है, उनको कहा जाता है। तो आई होप आपको ये 3 समझ में आ गया होगा। लार्ज कैप, अब ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप है, इसमें मतलब 90% पोजीशन इसमें रहती है, बाकी 10% फंड मैनेजर अपने हिसाब से मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रखता है। ऐसे ही मिड कैप में है और स्मॉल कैप में है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, थीमेटिक फंड है। सेक्टोरियल या थीमेटिक फंड, सेक्टोरियल मतलब एक जनरली एक सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे आईटी हो गया, ऑटो हो गया, बैंकिंग हो गया, ये एक सेक्टर्स हैं। अब थीमेटिक क्या है? थीमेटिक ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो भविष्य में चलने वाले होते हैं। जैसे 2047 में विकसित भारत की अवधारणा है, तो उसमें कौन सा सेक्टर चलेगा? इंफ्रा सेक्टर चलेगा, तो उस इंफ्रा सेक्टर थीमेटिक में आता है। ऐसे कई सारे सेक्टर हैं, ईवी सेक्टर है, जिसकी अभी चलने की डिमांड है। उन सेक्टरों को कहा जाता है थीमेटिक सेक्टर। स्मॉल कैप आपको समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसमें। कॉन्ट्रा फंड, कॉन्ट्रा फंड स्टॉक्स उनमें निवेश करता है जो वर्तमान में कम मूल्यांकन यानी कि अंडर वैल्यूड है और भविष्य में उनकी वृद्धि की संभावना अधिक होती है। फंड पारंपरिक निवेश और रणनीतियों से विपरीत दिशा में काम करता है। मतलब जो पहले चीजें चली आ रही हैं उसके अधिक उन कंपनियों में जो अभी चल नहीं रही हैं, लेकिन चलने की संभावना रहती है, उन पे निवेश करता है। इसकी अब विशेषताएं क्या है? विपरीत रणनीति रहती है, निवेश करता है जो वर्तमान में बाजार के रुझान के विपरीत चल रही हैं। ये लंबी अवधि का दृष्टिकोण है। यह फंड लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न देता है क्योंकि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को अपने वास्तविक मूल्य तक पहुंचने में समय लगता है। जो नीचे है उसको आने में समय तो लगेगा ही। जोखिम, ये फंड जोखिम पूर्ण भी हो सकते हैं क्योंकि ऐसी कंपनियों में निवेश करते बाजार कमजोर प्रदर्शन कर रही हैं। देखो, जोखिम क्यों है? क्योंकि अब ऐसी कई कंपनियों में निवेश किए, लेकिन कई कंपनियां ऐसी होंगी ना जो कमजोर प्रदर्शन कर रही हैं, वो प्रदर्शन ठीक ही नहीं कर पाई, तो जोखिम भी इसमें हो सकता है। लेकिन अधिकतर ये देखा गया है कि जो फंड मैनेजर है वो ऐसी कंपनियों को नहीं चुनते जो चलेंगी नहीं। वो अधिकतर ऐसी कंपनियों को चुनते हैं जो मतलब अभी अंडर वैल्यूड है और भविष्य में अच्छी खासी संभावना है। अब जैसे आप इसके उदाहरण दे सकते हैं, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड। आप इनके रिटर्न और जो भी हमने कैरेक्टरिस्टिक बताई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और वो जानना बहुत ज़रूरी कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि दोस्तों उससे आपका बहुत सारा पैसा बचता है, जो लॉन्ग टर्म में आपको कई लाखों का मुनाफ़ा देगा। अब दूसरा देखते हैं डिविडेंड यील्ड फंड। ये उन शेयरों में निवेश करते हैं जो नियमित रूप से उच्च डिविडेंड, मैंने डिविडेंड कई बार अपनी वीडियो में बताया क्या होता है। डिविडेंड वो जो कंपनी अपने प्रॉफिट का हिस्सा अपने शेयर होल्डर को शेयर करती है। डिटेल में जानना है दोस्तों तो आप हमारे पुरानी वीडियो विजिट कर सकते हैं। वीडियो भुगतान करती है। डिविडेंड यील्ड इसका अधिक होता है, मतलब उनको कंपनी को प्राथमिकता देती है जिनका डिविडेंड यील्ड हमेशा अधिक होता है। अब इसकी भी विशेषताएं देख लीजिए। शेयर का डिविडेंड उसके मार्केट प्राइस के अनुपात में कितना है? डिविडेंड यील्ड मतलब डिविडेंड यील्ड क्या है कि डिविडेंड जो दे रही है उसके जो शेयर चल रहा है उसके अनुपात में कितना है। इसमें रिस्क
कम रिस्क रहता है। फंड स्थिर और परिपक्व मतलब जो स्टेब्लिश कंपनी होती है उनमें निवेश करता है, जोखिम कम होता है। और रेगुलर इनकम, निवेशकों को नियमित आय और पूंजी वृद्धि का संयोजन मिलता रहता है इसमें। वो कंपनियां जो डिविडेंड देती रहती हैं तो आपका रिटर्न भी बढ़ता जाता है। उसके उदाहरण है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड, यूटीआई डिविडेंड यील्ड फंड और एचडीएफसी डिविडेंड यील्ड फंड। तो आप ये उदाहरण देख सकते हैं, इनको चेक भी कर सकते हैं जाके। नेक्स्ट है फोकस्ड फंड। ये इसमें क्या होता है कि जो मतलब इसमें सीमित संख्या मतलब लिमिटेड में स्टॉक्स रखे जाते हैं, जैसे 30 से कम। इसको आप एक इस तरीके से स्ट्रेटजी फंड भी बोल सकते हैं। ऐसे स्ट्रेटजी इंडेक्स होता है एनएसई का, वो ईटीएफ ट्रैक करते हैं, तो वो भी एक अच्छा है। वो उसमें भी कम स्टॉक्स रखे जाते हैं। 30 से कम में निवेश करता है। उद्देश्य क्या है इसका? उच्च गुणवत्ता वाले शेयरों पर केंद्रित होकर बेहतर रिटर्न देना, मुख्य विशेषताएं। अब यही सब म्यूचुअल फंड आते हैं दोस्तों इसी तरह के, तो आपको पहले से पता रहेगा तो आप अच्छे से सोच पाएंगे। इसमें ये नहीं है कि आप बिना जाने निवेश कर पाएंगे। तो इसमें और अपने इतने सारे फंड है तो आप अलग अलग से, आपको मान लीजिए 10 लाख 1 लाख करना है, 5 लाख करना है, तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट सब में कर सकते हैं। ये होता है प्रॉपर्ट डाइवर्सिफिकेशन दोस्तों। इसकी मुख्य विशेषताएं संकीर्ण पोर्टफोलियो। ये फंड फंड केवल चुनिंदा स्टॉक्स में निवेश करता है। जोखिम और उच्च रिटर्न, सीमित स्टॉक्स में निवेश होने के कारण जोखिम भी उच्च हो सकता है लेकिन संभावित रूप से बेहतर रिटर्न भी दे सकता है। लचीलापन दोस्तों, क्या है, ये लार्ज मिड और स्मॉल कैप सभी में निवेश करता है। अब इसके भी उदाहरण देख लीजिए, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड, एक्सिस फोकस्ड 25 फंड और मीरा एसेट फोकस्ड फंड। तो ये इसके उदाहरण हैं। अब ईएलएस, ये भी है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम फंड। ये इक्विटी और इक्विटी संबंधित उसमें भी निवेश करता है और आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत इसमें टैक्स लाभ मिलता है दोस्तों। इसमें टैक्स लाभ कितना है? आप प्रतिवर्ष 1.5 लाख तक निवेश कर पर छूट प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपको 1.5 लाख तक प्रॉफिट होगा उसमें छूट है इसमें। लॉकिंग अवधि इसमें 3 साल की अनिवार्य होती है दोस्तों। रिटर्न इसका बेहतर रिटर्न और जोखिम अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, इसके उदाहरण देख लीजिए, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, मीरा एसेट टैक्स सेवर फंड और कैनरा इक्विटी टैक्स सेवर फंड। आप इनके जाके देख सकते हैं। लेकिन इसमें ये लॉक इन वाली पीरियड कुछ फंडों में है, अधिकतर फंडों में है, लेकिन कुछ फंड ऐसे भी आ गए हैं जिनमें लॉकिंग कैन वर्थ है 1 साल की है। तो आप एक बार जाके चेक कर लीजिएगा दोस्तों। ये उनके लिए उपयुक्त है जो टैक्स बचाने के साथ इक्विटी में निवेश से रिटर्न कमाना चाहते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट है फ्लेक्सी कैप फंड। ये बहुत फेमस फंड है। ये किसी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करता है दोस्तों। इसके की फीचर्स क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। फंड मैनेजर को मार्केट कंडीशन के हिसाब से एलोकेशन बदलने की आज़ादी होती है, तो वो अपने हिसाब से भी बदल सकता है। तो इसमें रिटर्न अच्छे खासे मिल जाते हैं। रिस्क रिटर्न बैलेंस क्या है दोस्तों? इसमें लार्ज कैप स्टेबिलिटी के साथ मिड कैप स्मॉल कैप ग्रोथ पोटेंशियल को भी मिक्स करता है। और डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग सेक्टर और मार्केट कैप्स में इन्वेस्ट करके रिस्क को कम करता है दोस्तों। इसके एग्जांपल, पराग पराग फ्लेक्सी कैप फंड, ये अच्छा खासा इसने 30 से 35% का रिटर्न 5 सालों में दिया है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड और एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड, ये इसके उदाहरण है दोस्तों। अब यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट फंड की ओर बात करते हैं, वैल्यू फंड। ये उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो अपने एक्चुअल या इंट्रिंसिक वैल्यू के मुकाबले अंडर वैल्यूड होते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? मैंने पहले ही बताया है, मतलब एक स्टॉक्स की एक वैल्यू होती है। किताबों में एक वैल्यू होती है जो आइडेंटिफाई की जाती है, कितना फंक्शन है कंपनी के पास, कितने एसेट्स हैं। तो अगर उससे कम है कई स्टॉक्स की इंट्रिंसिक वैल्यू से, उसकी शेयर वैल्यू कम होती है, कई वैल्यू अधिकतर की तो ज़्यादा होती है, तो उन स्टॉक्स को फाइंड करके उनमें इन्वेस्ट किया जाता है। फंड मैनेजर इन कंपनियों को चुनता है जो फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं लेकिन टेम्परेरी रीजन की वजह से मार्केट में उनका प्राइस अभी कम है। इसके की फीचर्स क्या है? अंडर वैल्यूड स्टॉक में इन्वेस्ट होता है, कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल के मुकाबले उनका प्राइस कम होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वैल्यू फंड का रिटर्न यूजुअली लॉन्ग टर्म में ज़्यादा होता है। और रिस्क इसमें क्या है? ये फंड मार्केट के स्लो पीरियड में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी अंडर वैल्यूड है। इसके भी एग्जाम्पल देख लीजिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवर फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड। इन्वेस्टर के लिए सूटेबल क्यों है? ये पेशेंस के साथ लॉन्ग टर्म गेन्स आपको देता है, इसलिए ये बेटर है। अब दोस्तों, ये हमने पहले भी कई ऊपर लार्ज कैप जो नॉर्मली थे उनको आपको बता दिया था, ये मेन थे। तो आप इनसे अपने आप को नॉलेज लेके अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये वाला मैंने आपको सेक्टोरल थीमेटिक पहले ही बता दिया, स्मॉल कैप ये सब आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिए थे। जो नहीं बताए थे वो नीचे बता दिए। अब दोस्तों, कुछ जो मैंने एमसी की बात की थी, जो उन एमसी को दिखा देते हैं कौन टॉप एमसी है इंडिया में। तो आप अपने मतलब इसमें आपको रिस्क और खत्म हो जाएगा। जैसे टॉप एमसी वो वही है जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स लाती हैं। सबसे पहले है, देखिए जो भारत में बैंक है वो तो लाएंगे ही, उन बैंकों के अलावा भी कौन सी है? एसबीआई है। एसबीआई कितना है एवीएम? ये इनके पास इतना पैसा है, पब्लिक का ये जो भी है जितना ही मैनेज करते हैं, देखिए 10 लाख करोड़ के समथिंग है। फिर उसके बाद दूसरा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, बड़ी है, इसका 8 लाख करोड़ के समथिंग है।
फिर एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसका 7 लाख करोड़ है, 7 लाख करोड़ को इन्वेस्ट करती है। फिर निप्पॉन इंडिया, ये इसके कई सारे ईटीएफ्स हैं, ये 5 लाख करोड़ के समथिंग। फिर कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट है, इसका 4 साढ़े 4 लाख करोड़ के समथिंग है। फिर उसके नीचे आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी है, 3,60,000। फिर यूटीआई एसेट मैनेजमेंट, ये सबसे पहली थी, 1962 में इसने म्यूचुअल फंड लाया था, पहले गवर्नमेंट थी, अभी भी है। 3,25,000, 3 लाख करोड़ 25,000। एक्सिस एसेट मैनेजमेंट 2 लाख करोड़ 93,000। और मेरा एसेट 1 लाख करोड़ 84,000। ऐसे आप देखते जाएंगे तो डीएसपी हो गई, टाटा एसेट्स हो गई, एलडी स्विस हो गई, बंधन एएमसी हो गई, एचएसबीसी हो गई, क्वांट मनी, आपको कई सारी मिल जाएगी। ये है टोटल, इतनी सारी कई सारी हैं, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, कोई इसकी नहीं। सबसे कम है यहाँ पे श्री राम ओल्ड ब्रिज एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसकी 2 ही स्कीमें 468 करोड़ मैनेज करती है। श्री राम एसेट मैनेजमेंट 17 स्कीमें, सबसे कम है। आप यहाँ पे इनको देख भी सकते हैं, ग्रो भी है इसमें, जो आप ऐप देखते हैं, जेरोधा की भी है। तो आप इससे आपको पता रहता है कि आप किसी ऐसे में नहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं जो मतलब लाइसेंस ही प्राप्त नहीं है जिसको। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर आपको कुछ भी इसमें नहीं समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट करिए, हम बिल्कुल बताएंगे। और दूसरी चीज़, हमने इसके पहले कई सारे वीडियो बना दिए हैं, तो आप जाके विजिट कर सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। और हम लगातार शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, एफडी और जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है, हम अपने चैनल में लगातार लाते रहते हैं, और आपको शॉर्ट एकदम छोटे माध्यम शॉर्ट से और वीडियो के थ्रू समझाते रहते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए दोस्तों। याद रखिएगा, जीवन में सही सलाह या तो आपका सगा भाई देगा, या तो स्मार्ट फाइनेंशियली चैनल। धन्यवाद दोस्तों।